क्या होगा अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको एक मजबूत, स्वस्थ मस्तिष्क दे सके, आपका तनाव कम कर सके, आपको चिंता और अवसाद से बचाने में मदद कर सके, आपको बेहतर नींद दे सके और आपका मूड बेहतर कर सके, ये सब बिना किसी दुष्प्रभाव के? क्या होगा यदि विज्ञान अनगिनत शोध अध्ययनों के साथ अपनी पुनर्स्थापनात्मक, सुरक्षात्मक, उपचारात्मक शक्तियों का समर्थन कर सके? और क्या होगा यदि यह उल्लेखनीय, पुनर्स्थापनात्मक रत्न अभी आपके हाथ में है, बिना आपको कतारों में खड़े होने, इंटरनेट पर निर्भर रहने या यह मांग करने की आवश्यकता नहीं है कि आप मुट्ठी भर जादुई फलियों के लिए अपनी नकदी बदल दें? क्योंकि यह यहाँ है। खैर, तकनीकी रूप से ये कभी नहीं छूटा, हमने छोड़ा। ये सचेतनता है, नौटंकी या सनक होने से दूर। माइंडफुलनेस को सभी सही कोनों से भरपूर प्यार और ध्यान मिल रहा है, जैसा कि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान कक्षों में होता है। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति पल पल जागरूकता है। विचार यह है कि विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को बिना किसी निर्णय या उनके साथ कुछ भी करने की आवश्यकता के आने और जाने की अनुमति दी जाए। इसमें उस समय आपकी जागरूकता में जो कुछ भी आता है उसकी सौम्य स्वीकृति शामिल है। ये किसी अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने अनुभव की खोज करने और अपनी आंतरिक दुनिया के बारे में अपनी जागरूकता का विस्तार करने के बारे में है। वे चीज़ें जो आपको चलाती हैं, आपको प्रेरित करती हैं, आपके रास्ते में आती हैं, आपको परेशान करती हैं, आपको अटकाए रखती हैं। जितना अधिक आप सचेतनता का अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक आप समझ पाएंगे कि आपके विचार, भावनाएं या संवेदनाएं एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ आपका मूड और दुनिया के प्रति आपकी प्रतिक्रिया का तरीका भी। शोध से पता चला है कि माइंडफुलनेस शरीर और मस्तिष्क के शरीर विज्ञान को उन तरीकों से बदल सकती है जो मजबूत, ठीक और सुरक्षा प्रदान करते हैं। माइंडफुलनेस से बहुत सारे लाभ मिलते हैं जो शोध के माध्यम से सिद्ध हुए हैं। आइए जानें कुछ खास तरीके जिनसे हम माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं। दिमागीपन पहली बार में मुश्किल हो सकता है। हमारा दिमाग भटकने का आदी है और हम अक्सर किसी विचार या भावना पर टिके रहने, उसे अच्छा या बुरा मानने या उसका विश्लेषण करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रलोभित होते हैं। या इसे बदलो, कभी कभी यह उपयोगी होगा, लेकिन हमें अपने अनुभव के साथ बैठने और पल में पूरी तरह से रहने में सक्षम होने की भी आवश्यकता है, उन विचारों या भावनाओं से दूर हुए बिना जो बहुत लंबे समय तक रहने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। सच तो यह है कि एकमात्र स्थान जहां हम पूरी तरह से हो सकते हैं वह यहीं और अभी है। बिल्कुल, भविष्य के लिए योजना बनाना या अतीत पर चिंतन करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह संतुलन के बारे में है। यदि आपने पहले माइंडफुलनेस का अभ्यास नहीं किया है, तो किसी भी निर्णय को बदलने का प्रयास करें। आप इस बारे में सोच सकते हैं कि आप इसे ठीक से कर रहे हैं या नहीं, इस स्वीकारोक्ति के साथ कि आप इस समय अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप ये कर रहे हैं, बाकी अभ्यास से आएगा। जितना अधिक आप सचेतनता का अभ्यास करेंगे, वर्तमान में बने रहना और अपना ध्यान उस पर केंद्रित करना उतना ही आसान हो जाएगा जहां आप चाहते हैं, न कि उस पर जहां आपका मन आपको ले जा सकता है। ये भी याद रखें कि सचेतनता खुराक से संबंधित है। जितना अधिक आप इसे करेंगे, उतना अधिक आपको इससे लाभ होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है शुरुआत करना और प्रत्येक दिन कम से कम 20 मिनट के नियमित अभ्यास की दिशा में काम करना। यदि 20 मिनट निकालना कठिन है, और कभी कभी हो भी सकता है, तो 10 मिनट के 2 सत्रों का प्रयास करें। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के कुछ अलग तरीके यहाँ दिए गए हैं। सहज हो जाएं और तेज, गहरी, धीमी सांसें लेना शुरू करें। सुनिश्चित करें कि सांस लेते समय आपका पेट ऊपर नीचे हो रहा है। जब सांस अंदर आती है और फिर जब वह आपको छोड़ती है तो आपके शरीर में क्या हो रहा है, इसके प्रति सचेत रहें। यदि आपके विचार आते हैं तो उन्हें स्वीकार करें, उन्हें रहने दो और फिर उन्हें जाने दो। यदि आपका मन दूर चला जाता है, तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि आपका मन भटक गया है। स्वीकार करें कि वह कहाँ गया था और धीरे से अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस लाएं। चीज़ों को जल्दी करने की आवश्यकता के बिना उपस्थित रहें या अपने दिन के अगले भाग में आगे बढ़ें। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन खुद को याद दिलाएं कि जो भी होगा ठीक है। बस ध्यान दें, इसे रहने दें और फिर इसे जाने दें। शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान दें। अपना ध्यान धीरे से अपने शरीर पर ले जाएं और वहां होने वाली किसी भी संवेदना पर ध्यान दें। आपकी संवेदनाओं के पीछे ज्ञान की एक दुनिया है। क्या आप अपनी जीवंतता को महसूस कर सकते हैं? हो सकता है आप में कोई मरापन या भारीपन हो। उन संवेदनाओं को परखने, समझने या बदलने की किसी भी आवश्यकता को छोड़ने का प्रयास करें। बस उन पर ध्यान दें, उन्हें रहने दो और फिर उन्हें जाने दो। भावनाएं, आपके मन में आने वाली किसी भी भावना पर ध्यान दें। शायद वे किसी अनुभूति या विचार पर ध्यान देने से विकसित होते हैं, शायद वे वही हैं। उन्हें बदलने या समझने की आवश्यकता के बिना अपना ध्यान धीरे से उन पर केंद्रित होने दें। आपको जिस भी जागरूकता की आवश्यकता होगी वह आपके पास तब आएगी जब वह तैयार हो जाएगी। अभी के लिए यह आपके अनुभवों के होने के लिए जगह बनाने के बारे में है।
जैसे ही आप अपना ध्यान अपने शरीर में घुमाते हैं, ध्यान दें कि आप क्या देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं। बिना किसी निर्णय के उनका नाम बताएं और फिर उन्हें जाने दें। जैसे ही आप अपना ध्यान अपने शरीर में घुमाते हैं, ध्यान दें कि आप क्या देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं। बिना किसी निर्णय के उनका नाम बताएं और फिर उन्हें जाने दें। अपनी लालसाओं पर काबू पाएं। जैसे ही आप किसी आवश्यकता या लालसा से अवगत होते हैं, उन्हें वहां रहने दें और ध्यान दें कि जब वे आपके भीतर बैठते हैं तो वे कैसा महसूस करते हैं। आदतें, लालसा या लत हमारे भीतर स्वचालित प्रतिक्रियाएं पैदा करके नुकसान पहुंचाती हैं। आग्रह प्रकट होता है और हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। कभी कभी आग्रह को संतुष्ट करने की प्रतिक्रिया इतनी स्वचालित होती है कि यह बिना किसी वास्तविक जागरूकता या सचेत विचार के होती है। कुछ अलग आजमाएं। आग्रह और अपनी प्रतिक्रिया के प्रति अपनी जागरूकता के बीच अंतर बढ़ाने का प्रयास करें। आग्रह या लालसा को वहीं रहने दें और उसके साथ आने वाली असुविधा के साथ रहने का प्रयास करें। असुविधा से छुटकारा पाने के लिए आगे बढ़ने के बजाय इस निश्चितता को स्वीकार करें कि असुविधा जल्द ही अपने आप दूर हो जाएगी। बर्तन साफ करो। ठीक है, मेरे साथ रहो। बर्तन धोने से आमतौर पर शीर्ष 5 कामों का अनुभव नहीं होते हैं, लेकिन इसे ध्यान से करने से उन इंद्रियों पर स्विच किया जा सकता है जो आमतौर पर पार्टी में नहीं आती हैं। कार्य की सांसारिकता से उस क्षण इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। साबुन की गंध, आपकी त्वचा पर पानी की गर्माहट, आपके हाथ में बर्तनों का एहसास, दृश्य, ध्वनियाँ। शोध से पता चलता है कि ध्यानपूर्वक बर्तन धोने से शांति बढ़ती है और तनाव कम होता है। जिन लोगों ने ध्यानपूर्वक बर्तन धोए, उनमें घबराहट में 27% की कमी और मानसिक प्रेरणा में 25% की वृद्धि दर्ज की गई। सोच समझकर स्नान करें। अपनी त्वचा पर पानी, पानी का स्वाद, साबुन की गंध, अपनी शांति को महसूस करें। आप तापमान के बारे में क्या नोटिस करते हैं? क्या ये बहुत ठंडा है? बहुत गर्म? उत्तम। पानी को आपकी त्वचा से टकराते हुए और जमीन पर गिरते हुए देखें और सुनें। अपनी त्वचा को स्पर्श करें और देखें कि यह आपके लिए कैसा है। क्या ये पालन पोषण कर रहा है? असहज, परिचित, अपरिचित? क्या आप और अधिक चाहते हैं? कम? ऐसा करते समय अपने विचारों और भावनाओं से अवगत रहें। सोच समझकर चलें। ऐसे चलें जैसे कि आप अपने पैरों से पृथ्वी को चूम रहे हों। ध्यानपूर्वक चलने के लिए अपना पूरा ध्यान चलने के अनुभव पर दें। चूंकि चलना एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बहुत अधिक करते हैं, ये स्वचालित हो जाता है। हम इसे बिना सोचे समझे करते हैं। यह एक अच्छी बात है। हम अपने हर कदम के बारे में जानबूझकर सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन कभी कभी स्वचालित, रोजमर्रा की चीज़ों में जागरूकता लाना हमारे रोजमर्रा का अनुभव करने का एक तरीका है, नवीनता और जीवंतता की भावना के साथ। ध्यानपूर्वक चलने के लिए अपना ध्यान चलने के वास्तविक अनुभव पर केंद्रित करें। चलते समय अपने नीचे की ज़मीन को महसूस करें। सुनें और ध्यान दें कि यह कैसा है। ऐसा करते समय अपनी इंद्रियों को शामिल करें। जैसे ही आप दुनिया में आगे बढ़ते हैं, वहाँ के दृश्यों, ध्वनियों, गंधों और अनुभूति पर ध्यान दें। ध्यानपूर्वक खाना। खाना एक और चीज़ है जिसे हम स्वचालित रूप से करते हैं, अक्सर क्योंकि हम इसे तब करते हैं जब हम अन्य काम कर रहे होते हैं, जैसे कि बात करना, सोचना, पढ़ना, ईमेल स्क्रॉल करना या टेलीविज़न देखना। जब आप भोजन कर रहे हों तो सचेतनता का अभ्यास करने के लिए अन्य विकर्षणों के बिना खाने के अनुभव के साथ पूरी तरह से जुड़ें। भोजन को सूंघें, भोजन को स्पर्श करें, उसे अपने अंदर महसूस करें। जब आप खाना खाएं तो पूरी तरह मौजूद रहें, दूसरे लोगों, बातचीत, खाने के बाद आपको जो काम करने हैं उन पर ध्यान केंद्रित किए बिना। भोजन स्वयं को पोषित करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। जब आप खाना खा रहे हों तो आपके मन में आने वाले किसी भी विचार या भावना पर ध्यान दें। क्या आप पोषण करके पोषण कर रहे हैं? भावनात्मक आराम से। जब आप भोजन करते हैं तो आपके मन में क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं? खुशी, सुरक्षा, गर्मी, अपराधबोध, उदासी? खाने के बारे में आप अपने आप से क्या कहते हैं? फिर अपने विचारों या भावनाओं का मूल्यांकन करने के किसी भी प्रलोभन को जाने दें। कोई सही या गलत उत्तर नहीं है, केवल जागरूकता है। और जब आप किसी के साथ हों, जिस व्यक्ति के साथ आप हैं, उसके साथ वास्तव में संलग्न रहें। उन पर पूरा ध्यान दें। रंगून की आंखों की, उनकी आवाज़ की आवाज़। जब वे बोलते हैं तो उनकी आवाज़ आप पर कैसे पड़ती है? यदि आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं तो अन्य विकर्षणों को रोकने के लिए अपनी आंखें बंद करने का प्रयास करें, ताकि आप उस पल में पूरी तरह से उपस्थित रह सकें। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरह उपस्थित नहीं होते हैं। अक्सर प्रतिक्रिया के बारे में सोचते हैं या मानसिक या शारीरिक रूप से अन्य चीज़ों से विचलित हो जाते हैं। माइंडफुलनेस में अपने विचारों से पीछे हटना और उन पर नज़र रखना शामिल है, न कि उन्हें आकर्षण हासिल करने या नकारात्मक भावनाओं में बदलने देना। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि आप अपने विचारों को विचार बादलों के रूप में कल्पना करें।
कल्पना करें कि आप अपने विचारों को वैसे ही देख रहे हैं जैसे आप बादलों को देख सकते हैं, उदासीनता की भावना के साथ, या आपके और उनके बीच की दूरी के साथ, और बिना विश्लेषण या निर्णय के। विचारों के साथ समस्या यह है कि वे गहराई में जाकर भावनाएं बन सकते हैं। इसके बजाय उन्हें वहां रहने के लिए जगह दें, उन्हें आने दो और फिर उन्हें जाने दो। यदि आपका मन किसी विचार से भटकने को ललचाता है तो अपनी श्वास पर वापस आएं और अपने आप को अपनी इंद्रियों में स्थापित करें। आप क्या देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं? वो करें जो आपको पसंद है और उसमें सब कुछ पाएं, चाहे वह खाना हो, पढ़ना हो, घूमना हो, खाना बनाना हो, गर्म स्नान करना हो, किसी के साथ रहना हो। आप जो भी करें सब उसमें रहें। और अंत में सोचने, महसूस करने और करने के अभ्यस्त तरीकों में पढ़ना बहुत आसान है। माइंडफुलनेस प्रक्रिया को धीमा कर देती है और यहाँ तक कि सबसे सांसारिक रोजमर्रा के कार्यों में भी सार्थकता की भावना लाता है। ये हमें अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संलग्न करने और हमारे दिन के क्षणों को पूरी जीवंतता और उपस्थिति के साथ अनुभव करने की अनुमति देता है, बिना किसी विकर्षण के जो हमारे अनुभवों को कमजोर कर सकता है। सचेतनता के अवसर हर दिन हमारे हाथ में होते हैं। दिन में कई बार उन चीज़ों में शामिल होना जो हम नियमित रूप से करते हैं, स्नान करना, बर्तन धोना, रहना, ध्यान देना, लेकिन पूरी तरह से उनके साथ रहना, हर इंद्रिय को चालू रखते हुए और भविष्य या अतीत में बहे बिना, कहना जितना आसान हो सकता है, लेकिन यह एक है हमारे मन, शरीर और आत्मा को मजबूत करने का शक्तिशाली तरीका। यदि आप सचेतनता में नए हैं तो धैर्यवान होना और स्वयं के प्रति दयालु होना महत्वपूर्ण है। यदि आपका मन भरा हुआ है और एक अनुभवी घुमक्कड़ है तो इसे धीमा करने या इसे वर्तमान में लाने के किसी भी प्रयास के खिलाफ पहले ये कड़ी मेहनत कर सकता है। आप जहां हैं वहीं से शुरू करें और निरंतरता और नियमित अभ्यास के साथ आप वहीं समाप्त करेंगे जहां आप होना चाहते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।